हेलो एवरीवन, फाइनली वी आर हियर विद द मैप्स। ठीक है, इस वीडियो में हम जो है मैप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैप्स क्या होते हैं, उन मैप्स के बारे में सिंटैक्स देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है हम थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे। जेनेरिक डेटा टाइप क्या होता है, इस चीज़ के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा। टाइप सेफ्टी क्या होता है, डार्ट को टाइप सेफ्टी लैंग्वेज क्यों कहते हैं, इस चीज़ के बारे में भी हम देख रहे होंगे इसी एक वीडियो में। तो अभी जो है थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाएंगे, थोड़ा सा जो है बिगिनर से थोड़ा सा एडवांस में जाने की बारी जो है, वक्त जो है आ गया है। सो लेट्स डू इट। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने नोट्स दे रखे हैं मैप्स के रिलेटेड। आप जो है वीडियो देखते देखते भी रेफ़र कर सकते हो, या फिर वीडियो ख़त्म होने के बाद भी देख सकते हो, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, नोट्स जो है रेफ़र करना कंपलसरी है, जिसमें मैंने डेफिनेशंस और जो है आपको रिवाइज हो सके, जल्दी जल्दी आप जो है डेली रिवाइज कर सको, इस तरीके से मैंने उसको बनाया है नोट्स को। और मेरे हैंड रिटन है, फ्री हैं, देख लीजिए। ठीक है, अब सीधा चलते हैं वीएस कोड में। हमने पिछली वीडियो में जो है वीएस कोड को जो सेटअप कर लिया था। उसके पिछले वीडियो में हमने लिस्ट के बारे में बेसिक देख लिया था। उसके पिछले वीडियो में हमने जो है वेरिएबल के बारे में देखा था। उसके पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था। फाइनली आज के इस वीडियो में हम जो है मैप्स के बारे में देखेंगे। सीधा फटाक से चलते हैं, पहला फोल्डर बना लेते हैं कि मैप्स ट्यूटोरियल, मैप्स अंडरस्कोर ट्यूटोरियल ट्यूट डॉट डार्ट। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में डार्ट के एक्सटेंशन के बारे में बताया था। अभी हम जाते हैं, पहले मेन फंक्शन लिखना तो परंपरा है। ठीक है, सीधा लिखते हैं हम हमारा मेन फंक्शन वॉइड मेन। ठीक है, तो फिर सीधा जो है हम यहाँ पर कमेंट लिखेंगे मैप्स थ्योरी। मैप्स थ्योरी क्या है भैया? मैप जो है हमारा डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर्स जो कि हमारा डेटा स्टोर करने में जो है मदद करते हैं, मैंने वेरिएबल में बताया था। ठीक है, अभी मैप जो है डेटा स्ट्रक्चर जो कि डेटा को स्टोर करता है, ऑब्वियसली वो डेटा इस तरीके से स्टोर करता है कि वो की वैल्यू पेयर में स्टोर रहते हैं। अब ये की वैल्यू पेयर क्या है भैया? लेट मी एक्सप्लेन। मैप्स, व्हाट आर मैप्स? ठीक है, मैंने बेसिकली बता दिया है कि डेटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर द डेटा। सिंपल, डेटा स्ट्रक्चर ये क्या है? डेटा स्ट्रक्चर है जो कि डेटा को स्टोर करने में हेल्प करता है। वो किस तरीके से स्टोर करता है? यूज्ड टू ऑर्गेनाइज डेटा इन फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। अब ये की वैल्यू पेयर क्या है? ठीक है, की वैल्यू पेयर को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि इमेजिन करते हैं कि एक डिक्शनरी आपके पास है। ठीक है, डिक्शनरी में क्या रहता है? एक वर्ड रहता है और उसकी मीनिंग रहती है। अभी हम उस चीज़ को क्या करेंगे, मैप्स को कंपेयर करेंगे। मैप्स में क्या रहता है? एक की रहती है, की पर असाइनड एक वैल्यू रहती है, इस की पर एक वैल्यू रहती है। और हाँ ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है इमेजिन अ डिक्शनरी हैविंग कलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग मीनिंग और डेफिनेशन। ठीक है, और ये जो वर्ड्स क्या है हमारे कीज़ हैं, और जो मीनिंग और डेफिनेशन जो भी है वो जो है हमारे वैल्यूज़ ऑफ मैप हैं। ठीक है, की और वैल्यू। की, इस की पर करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिक्शनरी में कोई वर्ड रहता है और उस वर्ड की मीनिंग, उस वर्ड की मीनिंग रहती है, कोई दूसरे वर्ड की मीनिंग वहाँ पर नहीं रहती है, दैट्स इट। और जो है हम जो की वैल्यू में एक इम्पॉर्टेंट बात जो है नोटिस करना है कि ध्यान रखना है कि कीज जो है यूनिक रहने चाहिए। यूनिक रहनी चाहिए। यूनिक का मतलब क्या भैया कि यू कैनॉट हैव टू आइडेंटिकल कीज इन अ सिंगल मैप। ठीक है, एक मैप के अंदर हम मल्टीपल सेम कीज नहीं रख सकते। जैसे कि डिक्शनरी में जो है हमारे पास जो है सेम वर्ड के सेम मीनिंग वाले सेम वर्ड्स नहीं मिलते। जब भी आप डिक्शनरी रेफर करोगे तो आप देखोगे कि एक वर्ड का एक वर्ड होगा, कॉम्प्लेक्स कोई भी एक वर्ड होगा तो उसका एक मीनिंग रहेगा, वही वर्ड एक और बार रिपीट नहीं होता दिखेगा। तो मैप्स को अब लिस्ट डिक्शनरीज के साथ कंपेयर करोगे तो आपको अच्छे से विजुअलाइज हो जाएगा। ठीक है, यही था। अभी हम चलते हैं सीधा अपने वीएस कोड की ओर, और वहाँ पर जो है हम मैप का जो है सिंटैक्स लिखेंगे अच्छे से। अभी देखिए मैप कैसे लिखते हैं हम। बेसिकली वापस जाते हैं बेसिक्स की ओर। बेसिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर कोडिंग। ठीक है, बेसिक्स को आता है। बेसिक्स में क्या हमने वेरिएबल देखा था। वेरिएबल हम कैसे डिक्लेयर करते थे? एक डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल का नेम, और उसके बाद जो भी डेटा स्टोर करना है उसी चीज़ को मैप पे भी यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने इंटीजर टाइप वेरिएबल बनाया था तो हमने डेटा टाइप डिफाइन किया था। मैप का डेटा टाइप क्या है? मैप का डेटा टाइप मैप है, कैपिटल MAP, मैप। ठीक है, और उसके बाद जो है वेरिएबल का हमने ये कीवर्ड लिख लिया मैप, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे? वेरिएबल का नाम हम लिखेंगे पर्सन या फिर स्टूडेंट लिख लेते हैं, स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट एक मैप है। और
इक्वल टू, हमें यहाँ पर भी वैल्यू देना है। वैल्यू हम कैसे देंगे, हम यहाँ पर जो है करली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे, ये वाले ब्रैकेट्स, इसे हम क्या बोलते हैं, करली ब्रेसेस बोलते हैं, फ्लावर ब्रैकेट्स बोलते हैं। इन ब्रैकेट्स के बीच में जो है हम हमारा डेटा स्टोर करेंगे, ठीक है। एंड में सेमीकोलन लगाना ना भूले, क्योंकि इंग्लिश में चाहे सेमीकोलन आप यूज़ ना करो, लेकिन प्रोग्रामिंग में जो है सेमीकोलन का यूज़ करना ही है। अगर सेमीकोलन भूल गए तो जो है बड़े बड़े कोड्स में भी जो है एरर्स आ जाते हैं, ठीक है। हमने जो है मैप का यहाँ यही है बेसिक। अभी ठीक है स्टूडेंट, अब ये क्या लेता है, की लेता है, ठीक है। ये क्या लेता है, की लेता है। मैं यहाँ पर स्ट्रिंग पास करता हूँ, की, ये क्या है, की एक स्ट्रिंग है, कोलन ये हमारा की है और ये हमारी वैल्यू है। इस की पर ये वैल्यू है और हमें एक ट्रेलिंग कॉमा लगाना है। इसे क्या बोलते हैं, हम ट्रेलिंग कॉमा बोलते हैं, ठीक है। ये कॉमा लगाना है, इससे क्या होगा कि नेक्स्ट एक और वैल्यू है, एक और वैल्यू हम ऐड कर सकते हैं। अगर ये लगाए बगैर हमने ऐड किया तो जो है एरर आएगा ऑब्वियसली, ठीक है, एरर आएगा, एरर आएगा। अगर मैं एम्प्टी डेटा भी पास करूंगा तो ये रहा एरर, ठीक है। इसीलिए हमें कॉमा लगाना ज़रूरी है। कॉमा लगाने के बाद अभी स्टूडेंट का मैं नेम बोलता हूँ, सॉरी नेम जो है इसका मान लेते हैं फू, इसका नेम रहा, और इसका है रोल नंबर, रोल नंबर, इसका रोल नंबर क्या है 23, ठीक है। ये जो है हमारा ये मैप हो गया। अभी हम इसको कैसे प्रिंट करें भैया, जैसे हम लिस्ट को प्रिंट करते थे अभी तक, जैसे कि हमने फॉर लूप, व्हाइल लूप वगैरह नहीं पढ़ा है, हम सीधा प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, प्रिंट स्टूडेंट, ठीक है। ये जो है हमारा मैप जो है पूरा का पूरा मैप जो है हमारा इसके अंदर टर्मिनल के अंदर प्रिंट होकर आ जाएगा। ये कोड रनर है, ठीक है, मैंने आपको बताया था। ये रहा, ये आप देख सकते हो कि वैल्यू नेम, ये जो है पूरा मैप जो है उठकर जो है हमारा टर्मिनल में आ गया है। आई होप आपको फील आ रहा होगा मैप का डिक्लेरेशन क्या होता है और कैसे होता है। अब हम आते हैं वापस नोट्स की ओर जाएंगे। हमने देख लिया था मैप क्या है, हमारा कीवर्ड है, पर्सन क्या है, हमारा वेरिएबल है, इसको हम कोलन कहते हैं, ठीक है। ये जो है हमारा कोलन है, कोलन से हम जो है इस की पर ये वैल्यू है, इस की पर ये वैल्यू है, ऐसे स्टोर करते हैं कोलन के द्वारा। अभी हम आते हैं जेनेरिक डेटा टाइप की ओर। अब ये जेनेरिक डेटा टाइप क्या है, मैंने लिस्ट वाले वीडियोज़ में भी आपको बताया था कि जेनेरिक डेटा टाइप क्या है। हमने क्या किया था उधर, लिस्ट के अंदर हम जो है कुछ भी वैल्यू स्टोर कर सकते थे। लिस्ट के अंदर हम क्या कर सकते थे, कुछ भी वैल्यू स्टोर कर सकते थे, मगर हमने क्या किया था, लिस्ट को हमने स्पेसिफाई किया था कि हम तुम्हें सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही देंगे, क्योंकि हमें एक एरे ऑफ नंबर बनाना है। इसीलिए हमने क्या किया था, उसे इंटीजर से स्पेसिफाई किया था कि तुम इंटीजर ही एक्सेप्ट करोगे। जेनेरिक डेटा टाइप अलाउज यू टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द डेटा टू बी स्टोर्ड। चाहे आप लिस्ट ले लो, चाहे आप मैप ले लो, कुछ भी डेटा टाइप जिसे हम जेनेरिक डेटा टाइप कहते हैं, वो जो है हमें हमारे पास ये ताकत देते हैं कि तुम एज अ प्रोग्रामर तुम मेरे अंदर कुछ भी स्टोर कर सकते हो, मगर स्टोर करने से पहले स्पेसिफाई करोगे तो अच्छा है। क्यों अच्छा है, हम अगर स्पेसिफाई करते हैं तो हमारे पास जो है 3 फायदे हैं इसके। एक जो है हमारी कोड की क्वालिटी इंप्रूव होगी, हमारा कोड जो है रीडेबल होगा, क्लियरिटी रहेगी हमारे कोड के अंदर, और जो है टाइप सेफ्टी, हम डार्ट को जो है टाइप सेफ्टी लैंग्वेज कहते हैं। वो क्यों मैं बताऊंगा, आगे बताऊंगा, नीचे नहीं, सॉरी, कोड के नीचे आगे बताऊंगा टाइप सेफ्टी के बारे में। अभी फिलहाल ये इस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है। अभी हम जो है एंगुलर ब्रैकेट्स में जो है हम जेनेरिक डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं, ये इस चीज़ को मैंने आपको बताया था। अभी हम क्या है कि जेनेरिक डेटा टाइप को यूज़ करके एक मैप बनाएंगे। इसी मैप को मैं रिकंस्ट्रक्ट करूंगा एक स्ट्रक्चर्ड स्पेसिफिक फॉर्मेट में, जो कि आप जनरली यूज़ कर रहे होगे जब कभी भी आप फ्लटर डेवलपमेंट करोगे या फिर डार्ट में कुछ HTML को यूज़ करके कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओगे सिंपल फ्यूचर में, तब आप जो है जेनेरिक डेटा टाइप को यूज़ करके ही जो है हमने मैप्स को क्रिएट करेंगे। ऐसे जनरली आप कहीं भी किधर भी देखोगे नहीं। अगर डेवलपर्स के कोड भी अगर आप रीड करोगे तो ऐसा मैप हार्डली कोई यूज़ करता है, ठीक है। इसीलिए हम जो है जेनेरिक डेटा टाइप यूज़ करते हैं। मैं कहता हूं कि मैप भैया तुम जो है जेनेरिक डेटा टाइप जो है फर्स्ट यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पर की का जो डेटा टाइप असाइन करना है वो लिखते हैं, और उसके बाद जो है वैल्यू का जो डेटा टाइप आप एक्सपेक्ट करना चाहते हैं वो चीज़, इस चीज़ को मेंशन करते हैं। जैसे कि हमने लिस्ट में एक ही चीज़ लिखा था, लिस्ट जो है एक ही टाइप का डेटा टाइप जो है स्टोर करती थी, एक तरीके का डेटा टाइप, और उसके मल्टीपल वैल्यूज जो है स्टोर करती थी। और लिस्ट मैप क्या करता है, की और वैल्यू दो तरह का एक्सपेक्ट करता है। आप दो तरीके के इसे वैल्यूज दे सकते हो, एक की और एक वैल्यू। इसीलिए हमें जो इसे 2 डेटा टाइप असाइन करना ज़रूरी है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। फर्स्ट जो है हम की का क्या डेटा टाइप एक्सपेक्ट
करना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट जो है हम स्ट्रिंग ले, हमारा की जो है स्ट्रिंग हो, और ये क्या चाहते हो आप, वैल्यू का क्या डेटा टाइप हो, वैल्यू का डेटा टाइप इंट हो। क्यों? क्योंकि मैं एक पर्सन का मैप बनाना चाहता हूँ, पर्सन का मैप, जहाँ पर जो है पर्सन का नेम और उसकी जो है एज स्टोर हो। मैं क्या करूँगा, नेम, इसका सॉरी पर्सन का नेम, यहाँ पर जो है हम नेम लिखेंगे फू, यहाँ एक नेम लिखा, और उसकी एज क्या है, अभी 23 है, ठीक है, 23 कॉमा, और एक है वार नाम का एक व्यक्ति है, उसकी एज है 200, ऐसे ही, ठीक है, मजाक के लिए 200, ठीक है। ये जो है अमर है, वार जो है हमारा अमर है, कभी मर ही नहीं सकता, ठीक है। हम पर्सन को प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हो, मैं अगर ट्राई करूँगा कि कुछ भी नेम के साथ मैं अगर एज एज अ इंटीजर पास करूँ, ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कॉमर्स लगाए हैं, ठीक है। ऊपर जो है हमने कॉमर्स लगाए हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स लगाए हैं, तो ये क्या हुआ, 20 जो है हमारा इंटीजर नहीं है, स्ट्रिंग है, टाइप स्ट्रिंग है, और ये जो है हमारा टाइप इंट है, ये टाइप स्ट्रिंग है, गौर से देखिए। और जो है अब ये एरर दिखा रहा है, क्या एरर दिखा रहा है, द एलिमेंट टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी असाइन टू द मैप वैल्यू ऑफ इंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं इस चीज़ को हटा दूं तो क्या होगा, एरर गायब हो जाएगा। कुछ भी डाल दो यार, डायनामिक डेटा टाइप तुम कुछ भी डाल दो चलेगा, ठीक है। हम जो है नहीं, हम प्रॉपरली जाएंगे, जो है हम जो जेनेरिक डेटा टाइप को यूज़ करते हुए ही हम जो प्रोग्रामिंग करेंगे, जिससे कि हमारा कोड क्या होगा। 3 इंपॉर्टेंस बताए थे, कमेंट करिए, ठीक है, वो क्या है, ठीक है। मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि आपको जो है ग्रास्प करने की कैपेसिटी बढ़ानी है आपकी, ठीक है। अभी जो है हम नोट्स की ओर चलते हैं। हमने जो है जेनेरिक डेटा टाइप के बारे में देख लिया है। अब जो है हम ऑपरेशंस ऑन द मैप देखेंगे, ठीक है। ऑपरेशंस ऑन द मैप देखेंगे कि एक्सेसिंग मैप में हमने डिक्लेयर कर लिया, हमने जो है जेनेरिक डेटा टाइप भी देख लिया। अब जो है हम डेटा को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर लिया, वो डेटा क्या फ़ायदा जो हम एक्सेस और एडिट ना कर सके, इसीलिए हम जो है एक्सेसिंग करना देखेंगे। हम जो है एक्सेसिंग, ये हमारी क्या थी, ये था हमारा की, ये हमारी वैल्यू। ये पहले इस कन्फ्यूजन से आप बाहर आइए, फर्स्ट वैल्यू की रहती है, उसके बाद क्या रहती है, उसकी वैल्यू रहती है। ये यहाँ पर आपको कभी भी कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर चाहे तो पॉज करके जो है आप अपने आप को समझा लीजिए कि एक की है, एक वैल्यू है, ये की और ये वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे कि हम एक्सेसिंग कैसे करें, डेटा को एक्सेस कैसे करें, ठीक है। अब जो है हम डेटा को एक्सेस करेंगे, ठीक है। एक्सेस कैसे करें, मैप्स में जो है हम डेटा की के थ्रू एक्सेस करते हैं। हमें क्या एक्सेस करना है, वैल्यू एक्सेस करना है, तो हम जो है की के द्वारा जो है हम वैल्यू एक्सेस करते हैं। अभी फू पर क्या है, मैं कहता हूँ कि मैप भैया फू पर क्या वैल्यू है, 23 देगा। मैप भैया वैर पर क्या वैल्यू है, 200 देगा। कैसे दिखाता हूँ, इसका सिंटैक्स पे आप देखते हैं, बहुत सिंपल। पहले हमें क्या करना है, डार्ट को पॉइंट करना है पर्सन की ओर, ठीक है। डार्ट को हम पॉइंट करते हैं पर्सन की ओर, पर्सन, ओके, इतना समझ में आ गया। और उसके बाद क्या करना है, हमें फू वैल्यू चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देंगे, स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग है, फू लगाएंगे, फू वैल्यू लगाएंगे, दैट्स इट। हमने जो है 23 को यहाँ पर एक्सेस किया है, एक्सेस किया, 1 मिनट, अभी 23 जो है यहाँ पर है, एक्सेस किया है हमने, मगर इसे स्टोर नहीं किया है। अब हम जो इसको डायरेक्टली प्रिंट करते हैं, ठीक है, प्रिंट करते हैं, इसको ब्रैकेट में डाल दिया और इसको यहाँ पर हम जो है प्रिंट करते हैं, ठीक है। अभी क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, गेस कीजिए, 23 प्रिंट होगा। ग्रेट, अभी जो है 23, आप यहाँ टर्मिनल में देख सकते हो, इसको ऊपर लाता हूँ, ये देख लीजिए 23 प्रिंट हो गया है। ग्रेट, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, हाँ, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ग्रेट, तो फिर हम सीधा बढ़ते हैं आगे। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करूँगा, टाइप सेफ्टी। ये चीज़ आपने देख ली, आपको ये क्लियर हो गया, आया, ग्रेट। अगर नहीं तो वीडियो को पीछे लेके एक और बार देखिए, शर्मा ये नहीं, आप ही का चैनल है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि एक्सेसिंग कर लिया, अब इसको स्टोर करने के लिए हमें टाइप सेफ्टी की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। डार्ट जो है हमारा टाइप सेफ्टी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। टाइप सेफ्टी क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने जो है यहाँ पर मैंने मैंने यहाँ पर जो है इंट वी बोल के इसमें एक नंबर स्टोर किया, इंट वी बोल के मैंने क्या किया, एक नंबर स्टोर किया। अब मैं अगर v इज इक्वल टू
23 अगर मैं इसे यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करना चाहूँगा तो ये एरर देगा। यही है टाइप सेफ्टी, दैट्स इट। अगर किसी भी चीज़ को तुमने एक स्पेसिफिक डेटा टाइप दिया है तो उसके बाद जो है डार्ट क्या करेगा, उस वेरिएबल में वही डेटा टाइप स्टोर होगा, ऐसा जो है डिक्लेयर कर देगा। अगर तुम इंटीजर टाइप वेरिएबल में स्ट्रिंग डेटा अगर स्टोर करने की कोशिश करोगे तो वो सीधा रन टाइम एरर ठोक देगा, रन ही होने नहीं देगा आपके कोड को। दिखाता हूँ रन करके, ठीक है, रन करूँगा, रन ही होने नहीं देगा, कोड आगे ही नहीं जाएगा। रन टाइम, इसे रन टाइम एरर कहते हैं। कोड को जो है वो आगे ही नहीं जाने देगा। अ वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी असाइन टू द वेरिएबल ऑफ टाइप इंट। ये देख लीजिए एरर आ गया, इसे कहते हैं टाइप सेफ्टी। इसीलिए डार्ट जो है हमारा टाइप सेफ्टी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आई होप आपको समझ में आ गया। अभी टाइप सेफ्टी जो है मैप और लिस्ट में भी देखते हैं। लिस्ट को हम क्या करते हैं, उसको प्री डिफाइंड कह देते हैं। लिस्ट में इंटीजर टाइप ही स्टोर होगा, एंगुलर ब्रैकेट्स लगा के उसे जेनेरिक टाइप डेटा टाइप दे देते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के एरर हमें फ्यूचर में जो है फेस करना ना पड़े, ठीक है, रन टाइम एरर से स्किप करें। टाइप सेफ्टी क्या होगा, अभी देखिए मैंने पहले आपको दिखाया था कि यहाँ पर मैं अभी एक स्ट्रिंग और एक इंट मैंने डिफाइन किया है। अगर मैं कोशिश करूँगा स्ट्रिंग और स्ट्रिंग स्टोर करने की तो एरर देगा। यही है टाइप सेफ्टी। आई होप आपको समझ में आएगा। टाइप सेफ्टी के बारे में और डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये जो पर्सन एट फू जो है हमें क्या रिटर्न करेगा, ये क्या रिटर्न करेगा, हमें इंटीजर रिटर्न करेगा। अगर मैं स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग एज इज इक्वल टू पर्सन वॉर ही लिखा है ना, हाँ वॉर, ठीक है। अभी जो है देखिए एरर, देखिए अब अभी इस एरर को अच्छे से पढ़िए। प्रोग्रामिंग में जो है आप ट्यूटोरियल्स और वीडियोस से ज़्यादा एरर्स पढ़ के सीखोगे, नोट कर लेना। अनडिफाइंड, सॉरी स्ट्रिंग लिख लिया, स्ट्रिंग, ठीक है। अब जो है आप एरर पढ़ते हैं। अ वैल्यू ऑफ टाइप इंट कैन नॉट बी असाइन टू द वेरिएबल टाइप स्ट्रिंग, ट्राई चेंजिंग द टाइप ऑफ वेरिएबल और कास्टिंग इट, ठीक है। वेरिएबल कास्टिंग फीचर में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी ज़्यादा नहीं, ठीक है। स्ट्रिंग देखा, यही है टाइप सेफ्टी। ये क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर कर रहा है। मैं एज अ डॉट सेफ्टी लैंग्वेज तुम्हें ये चीज़ करने नहीं दूंगा। तुम जो है इंटीजर को इंटीजर में स्टोर करोगे, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में स्टोर करोगे, लिस्ट को लिस्ट में स्टोर करोगे, ठीक है। सॉरी डार्ट भैया, मैं जो है इसको इंट कर देता हूँ। तो ये एरर कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ टाइप इंट, हाँ ओके, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। मैं इस चीज़ को जो है अभी आप ये नलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नलेबिलिटी जो है अभी मैं सडनली आपको नलेबिलिटी भी बताऊंगा, टाइप सेफ्टी भी बता रहा हूँ, नलेबिलिटी भी बता रहा हूँ, तो पॉसिबिलिटी है कि आप उल्टी कर दोगे। बेटर ये है अभी फ़िलहाल इसी कोड को आप लिख लीजिए, आप रन कर लीजिए, मज़े लीजिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियोस में जो हम नलेबिलिटी के बारे में भी डेप्थ में बताऊंगा। भरोसा कीजिए मैं इतने स्लो से इतने अच्छे से बताते जा रहा हूँ, आपको समझ में भी आ रहा होगा होपफुली। आप भरोसा कीजिए, मैं आपको नलेबिलिटी के बारे में भी बताऊंगा, वो भी अच्छे से इन डेप्थ में, ठीक है। आई होप ग्रेट। तो फिर मैं जो है अभी प्रिंट करके दिखाता हूँ, प्रिंट एज, ठीक है। यहाँ पर जो है मेरा मेन मुद्दा ये है कि मैप्स का कॉन्सेप्ट एक्सेसिंग और जो है टाइप सेफ्टी का जो है डाउट क्लियर हो जाए। जैसे आप टाइप सेफ्टी क्लियर कर लोगे, मैं जो है नल सेफ्टी के बारे में बताऊंगा। नल सेफ्टी भी बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने लिस्ट में बताया था कि टाइप सेफ्टी बताऊंगा, वैसे ही मैं नल सेफ्टी भी आपको बताऊंगा फॉर श्योर, जो कि हम ऐसे भी डिक्लेयर करते हैं। और इसे भी हम जो है नल सेफ्टी बताते हैं। नलेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है बहुत खूबसूरत है। मुझे भी बहुत हो रहा है कि मैं बताऊं, मगर मैं बताऊंगा नहीं, अगली वीडियोस में बताऊंगा जब आप फेमिलियर हो जाओगे, ठीक है। आई होप आपको जेनेरिक डेटा टाइप और जो है टाइप सेफ्टी डार्ट का जो है क्लियर हो गया होगा। मैं भी नोट्स को जो है यहाँ पर लाता हूँ। तो ग्रेट, मैंने लिखा है, आप एक और बार पढ़ सकते हो। अभी हम जो है डायनामिक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में जो है हम मैप कुछ इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, मैप और स्ट्रिंग कॉमा डायनामिक स्टूडेंट। लेट मी राइट दिस, ओके। अभी जो है डायनामिक क्या है, जब मैं वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट आपको बता रहा था, मैंने कहा था कि और भी डेटा टाइप्स आने हैं फ्यूचर में, तो दैट्स इट।
इस वीडियो का डेटा टाइप है डायनामिक। भैया अभी ये डायनामिक क्या है, नोट्स में बताता हूँ। नोट्स में देखिए डायनामिक के बारे में मैंने बहुत अच्छे से लिखा है। डेटा टाइप यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेरिएबल्स एंड ऑब्जेक्ट्स वेयर द टाइप ऑफ द डेटा कैन चेंज डायनामिकली ड्यूरिंग द रन टाइम। ठीक है, अब मुझे गौर से सुनिए। डायनामिक क्या करता है, हमने जो है इंटीजर, अभी हमने क्या किया था, इंट कुछ नंबर बनाया था जो कि नंबर इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करता है। स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया था जो कि स्ट्रिंग वैल्यू ही स्टोर करता है। मैप बनाया था जो कि स्ट्रिंग एज अ की इंटीजर एज अ वैल्यू लेता है, जो कि स्ट्रिंग इंट के फॉर्मेट में जो डेटा स्टोर करता है। अब ये डायनामिक क्या करता है कि अभी आपको कुछ ऐसा मैप बनाना है जहाँ पर आपको जो है की वैल्यू फिक्स है, की स्ट्रिंग है, या आपको पता है कि की वैल्यू जो है फिक्स है, स्ट्रिंग है। कुछ ऐसा सिनेरियो है कि की वैल्यू जो है स्ट्रिंग फिक्स है, मगर वैल्यू क्या है आपको पता नहीं। कभी वैल्यू स्ट्रिंग आ रही है, कभी वैल्यू इंटीजर आ रही है, कभी वैल्यू एज ए लिस्ट आ रही है। उन केसेस में आप क्या करते हो कि डायनामिक लिख देते हो। ठीक है, डायनामिक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। अभी मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ। ठीक है, इंट a इज इक्वल टू 23, और एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका मैं जो है डेटा टाइप जो है डायनामिक रखता हूँ। डायनामिक b इज इक्वल टू 2। ए और बी मैंने वेरिएबल बनाया जिनका एक का डेटा टाइप दिया मैंने a, एक का डेटा टाइप दिया मैंने डायनामिक। अभी मैं क्या करूँगा कि चेंज करने की कोशिश करूँगा। अब मैं करूँगा a इज इक्वल टू मैं अपना नाम स्टोर करूँगा। ठीक है, मैं अपना नाम स्टोर करूँगा। एरर दे रहा है, रुको जरा सब्र करो। b इज इक्वल टू क्या करूँगा, मैं अपना जो है हमारे चैनल का नाम दूंगा। लेट्स स्पीड अप। ठीक है, कुछ ऑब्जर्व किया। देखो मैंने डायनामिक b बनाया था, पहले मैंने यहाँ पर इंटीजर वैल्यू स्टोर किया था। अब मैंने उसके चेंज करके मोड बदल गया भाई, मेरा मोड बदल गया। मैं अभी क्या करूँगा, स्ट्रिंग वैल्यू सेव करूँगा। देखिए स्ट्रिंग वैल्यू मैं यहाँ पर सक्सेसफुली स्टोर कर सकता हूँ। क्योंकि डार्ट टाइप सेफ्टी लैंग्वेज है, इसीलिए हमने डार्ट ने जो है डायनामिक वेरिएबल डायनामिक डेटा टाइप असाइन किया है। मुझे ऐसा लगता है कि डार्ट जो है हमारी टाइप सेफ्टी है, इसीलिए डायनामिक डेटा टाइप भी हमें दिया है, जो कि बहुत अच्छा है। आई होप आपको जो है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ग्रेट, तो फिर मैंने नोट्स में इसका एक एक्सरसाइज भी दिया है, आप उधर से कर सकते हो। हाँ, तो अभी हम चलते हैं मैप की ओर। मैप में हम इस चीज़ को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। मैं चाहता हूँ नेम, ठीक है, नेम, और यहाँ पर उसकी एज स्टोर हो 23। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा एजुकेशन। एजुकेशन क्या है, हमारी बीई है, सॉरी बीई है। ठीक है, देखो क्या एरर आया, नहीं ना, डायनामिकली हमने स्टोर किया ना। अब मैं इस चीज़ को प्रिंट करके दिखाता हूँ, आपको जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये रहा हमारा जो कि हमने अभी भी बनाया था मैप, ये वाला। ठीक है, आई होप आपको डायनामिक भी क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो है मैप्स का पार्ट 2 होगा, जिसमें हम ऑपरेशंस ऑन मैप जो है सेपरेटली डिस्कस करेंगे, और उसी में जो है मैं कुछ ऑपरेशंस लिस्ट के भी बता दूंगा। और होमवर्क ये है कि आप क्या करिए, पहले तो नोट्स इंस्टॉल कीजिए, पढ़िए। मैं चाहता हूँ कि आप डायनामिक डेटा टाइप के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करें, और जो है मैप के बारे में जो है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करें। अभी चूँकि हमने जैसे कि हमने VS कोड और डार्ट SDK सेटअप किया है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल प्रेस करें, कर्सर माउस जो है, अपने माउस का कर्सर जो है ले जाए मैप के ऊपर ले जाए, तो हमें जो है इसके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने को मिलेंगे। मैं चाहता हूँ जितना हो सके उतना, ऐसे ही जो है कमेंटेड आउट लाइन्स हैं, इन चीज़ को पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, मैं हार्डली रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, चीज़ें समझ में आएंगी, अच्छा लगेगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मैप्स के बारे में हम और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 होगा मैप्स के रिलेटेड। तो सीधा मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप स्पीडिंग अप योर सेल्फ, कीप पुशिंग अप योर सेल्फ। बाय।